ये क्या है रेड जोन का मामला? आप लोगों ने भी कोई इंटरनल सर्वे कराया है क्या? देखिए ब्रजेश जी, आदरणीय केपी मलिक साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनके जो भी इन्होंने रिपोर्ट आज तैयार करके थोड़ा आपके लिए अच्छा बोल दिए। नहीं, बात देखिए अच्छे तो की नहीं है, बड़े बात पत्रकार तो हो गए। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ब्रजेश जी। इन्होंने तो 36 का, ये वरिष्ठ पत्रकार है, मैं इनकी बात पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे कहीं ज्यादा जो है सीटों पर जो इनको खतरा है, और सबसे बड़ा खतरा तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को खुद स्वयं बनारस की सीट में है, क्योंकि बहुत तेजी से ये खबर है कि शायद प्रधानमंत्री जी जो है वो थोड़ा ज्यादा हो गया, वो तमिलनाडु से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये वाला थोड़ा ज्यादा, तमिलनाडु से चुनाव, देखिए जवाबदेही भी पूरे हिंदुस्तान की आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी की है, और किस तरीके से 9 साल इन्होंने सरकार चलाई है वो ये भी जानते हैं और पूरा देश जानता है। अभी हमारे बड़े भाई विधायक जी आदरणीय चौधरी साहब कह रहे थे, विदेश के बारे में बता रहे थे कि हिंदुस्तान के बाहर विदेशों में प्रधानमंत्री जी कितने पावरफुल हुए हैं, कितनी इनकी ताकत बढ़ी है। अगर इनकी ताकत इतनी बड़ी है तो फिर नीरव मोदी जी कहाँ हैं, ललित मोदी जी कहाँ हैं, मेहुल चौकसी जी कहाँ हैं, जो हमारे हिंदुस्तान का पैसा लेकर के फरार हो गए? अरे बुला लो इनको, बैठ करके हिसाब किताब कर लो यहाँ पे बैठ करके। अभी एक जो किसान होता है, अगर वो 10,000 रुपए का जो है अगर वो देनदार होता है तो उसकी आरसी कट जाती है और वो बेचारा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर विदेश में इतने ज्यादा मजबूत हो गए हैं प्रधानमंत्री जी, तो क्यों नहीं बुला? आप मुझे बताइए, आपकी पार्टी ने भी कोई इंटरनल सर्वे वगैरह कराया है क्या? देखिए, हमारी पार्टी लोगों के बीच में जा रही है, जनता के बीच में जा रही है, और हम लोग जब आप सारे लोग, ये लोग भी जा रहे हैं, कोई मंगल ग्रह वालों के पास थोड़ी जा रहे हैं। ये कुछ किए होते, पब्लिक के बीच जा रहे हैं। देखिए ये कुछ किए होते तब ये जाते लोगों के बीच में तो लोग इनको हाथों हाथ लेती। आज की तारीख में जनता ने उनको नकार दिया। अगर इन्होंने कोई काम किया होता जनता के लिए, जनता के बीच में जाते। हमें तो एक चीज याद आती है अपने माता पिता की, आप भी जानते होंगे इस चीज को, या हम उम्र के सारे लोग, कि जब हम लोग इम्तहान टाइम में पढ़ते थे ब्रजेश जी, तो हमारे माता पिता कहते थे या दादी बाबा कहते थे, अगर साल भर पढ़ा होता तो इसकी ये नौबत नहीं आती, रात में भोर में 4-4 बजे तक पढ़ रहा है और इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है। अगर साल भर तक 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी अगर ये पढ़ा होता ना मन लगा करके, तो इसका रिजल्ट ऐसा तो नहीं केपी मलिक की बात सुन के आप जरूर से ज्यादा उत्साही हो गए हो? नहीं, हम केपी मलिक साहब देखिए बहुत वरिष्ठ पत्रकार, इनका सम्मान कौन नहीं करता है। अगर सही बात वो बोल दी उन्होंने तो राकेश अभी अगर रेड जोन आपकी तरफ कर देते ना, तो अभी आप इनको बहुत मतलब संगी घोषित कर देते हैं। वैसे रहे भी हैं ये संगी, तो अभी तो खुद ही स्वीकार नहीं है, संगी रहे हैं। और इनकी खुद की, आप ब्रजेश जी कह रहे हैं ना कि इनकी ये रिपोर्ट का जहां पर आप जैसे जागरूक पत्रकार रहेंगे वहां पर कोई भी चीज छुपने वाली नहीं है। और आपने कहां से खबर निकाल करके आपने लाई है ये क्योंकि देखिए ये खबर पूरे देश को है, लेकिन आप चूंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकार हैं, इसलिए आपने अपने डिबेट में, अपने चैनल में आपने बता दिया 18। केपी मलिक साहब ने उसको, तो अब जब आप ये जान गए कि बीजेपी के भीतर ये सब कुछ चल रहा है, कर दी इन्होंने। हाँ, जब आप जान गए कि बीजेपी के भीतर ये सब कुछ है, आपको पता चल गया कि दुश्मन के किले में कहाँ से वो अटैक किया जा सकता है, कोई तैयारी करेंगे, कुछ अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे इसके बाद? देखिए ऐसा, या फिर इनके लिए आप ग्रीन सिग्नल दिए रहेंगे? देखिए ऐसा विजय जी, हम 80 के 80 सीटों पर जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से और लोक जागरण यात्रा के माध्यम से हम लोग तो एक ही मांग कर रहे हैं कि आप जातीय जनगणना करा दो और जो है सामाजिक न्याय समिति को आप उजागर कर दो। हम तो देखिए ये लड़ाई ब्रजेश जी लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की है। आज लोकतंत्र, आपने देखा होगा आज सीईओ एक्स सीईओ जो है, आपने एक ही विषय पकड़ रखा है, जातीय जनगणना। तो जातीय जनगणना पर्याप्त है आपके? ये जातीय जनगणना से पीछे क्यों हट रहे हैं ब्रजेश जी? इनको जातीय जनगणना कराने से इनको दिक्कत क्या है? विषय तो और भी हो सकते हैं, गवर्नेंस के विषय हो सकते हैं, प्रोमिसेस जो किए गए थे वो कितने पूरे हुए, ये भी विषय हो सकता है। तो प्रॉमिस तो उन्होंने कोई पूरा किया नहीं, इन्होंने कोई प्रॉमिस किया। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, राकेश चौधरी से, ये सम्मानित पद पे भी बैठे हैं और एमएलए भी हैं, विधायक भी हैं। अरे आपकी आंखों में क्यों करक रहे हैं? 2 पद है तो क्या आप ले लोगे एक पद? बार बार कह रहे हो। मैं तो अभी केपी मलिक भाई ने कहा कि तो रहेंगे ना 5 साल। अभी केपी मलिक भाई ने कहा कि ये तो मंत्री भी हो जाना चाहते हो, तो मंत्री भी हो जाए, हम इनको कहाँ रोक लेंगे? रोका तो इनके अपने लोगों ने इनको मंत्री बनने से। इतने अच्छे प्रवक्ता, इतने अच्छे विधायक को तो मंत्री भी होना चाहिए। अभी आज ही आपने ट्वीट देखा होगा जैक डॉरिस जी का, सीईओ एक्स सीईओ का, कि किस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि जब किसान आंदोलनरत था तो उनको आंदोलन को कुचलने के लिए अगर ट्विटर पे कोई ट्वीट करता था तो उनके कार्यकर्ताओं को, उनके एम्प्लॉइज के वहां ईडी और सीबीआई का छापा डालने का काम करते थे। शुक्रिया। मैं सैयद मोहम्मद तकी को